प्रणाम। कितना अद्भुत संसार है। यहाँ हर चीजों का निर्माण हो ही रहा है। चींटी से लेकर बैक्टीरिया, वायरस, मनुष्य, हाथी, व्हेल, मछली, समुद्री जीव जंतु सब का निर्माण या सबका प्रकटीकरण हो ही रहा है। और सब में चेतना व्याप्त है। चेतना से ही प्रकट हो रहे हैं और सभी में चेतना है। अब सभी में चेतना के नियम लागू हो रहे हैं। दिखने में सबसे छोटी चींटी सामाजिक प्राणी समूह में रहती हैं। एक रानी चींटी होती है, वो अंडा देती है। बाकी कोई लेवल चींटियाँ होती हैं, बिल खोदती रहती है। कुछ सैनिक चींटियाँ होती हैं, सुरक्षा करती रहती हैं। अब उनके भी ग्रुप होते हैं, एक दूसरे ग्रुप पर आक्रमण भी करते रहते हैं, हमला भी करते रहते हैं। कई बार हमने देखा बिलों में दूसरी बिल में घुस जाती चींटियाँ तो उसको बिल्कुल काट देती हैं। आपने भी देखा होगा, कटी पड़ी होती। ऐसे जंगल में वहाँ भी छोटे बड़े जीव जंतुओं के भोजन के लिए युद्ध चलते ही रहते हैं। कहीं न कहीं चेतना जो विकसित हुआ मस्तिष्क, और उसी मस्तिष्क के अनुसार ये प्रक्रिया चलती रहती हैं। उन्हीं में मनुष्य भी है। जैसे जीव जंतुओं का निर्माण हुआ वैसे मनुष्य का भी निर्माण हुआ है। अब उसके भी अंदर प्रक्रियाएं चल ही रही, चलती रहती हैं, स्वतः ही चल रही होती हैं। मस्तिष्क भी स्वतः ही मिला हुआ होता है। अब मस्तिष्क में जो क्रियाएं चल रही होती हैं उसी से हम व्यक्त करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो कहीं न कहीं पहले से ही जो मिला हुआ है हम उसी को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। हम उतना ही प्रकट कर पाएंगे जितना हमें पहले से ही मिला है। आपने देखा होगा कि जितने प्रकार के मनुष्य होते हैं उनकी अलग अलग गुण होते हैं। सबके अलग अलग अपने गुण होते हैं। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई मजदूरी करेगा, कोई मिस्त्री बनेगा, कोई ड्राइवर बनेगा। तो सब में अपने अपने गुण जो होते हैं वही प्रकट होते हैं, क्योंकि जो मस्तिष्क उसका निर्धारण करता है वो वही करता है। आप भी अपने जीवन में जो बने, जो आपके मस्तिष्क द्वारा जो ऐसा मिला है वही प्रकटीकरण हुआ, वही बन पाए होंगे। हम भी वही बन पाए। हम और आप चाहें साइंटिस्ट बन जाएं, नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारी रचना मस्तिष्क उस तरीके की है ही नहीं। कहा जाता है कि कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि उन्हें मिला ही हुआ होता है। कुछ क्या, सभी गॉड गिफ्टेड ही हैं, सब गॉड के गिफ्टेड हैं, क्योंकि जो मिला हुआ है उसी प्रकटीकरण होता है। हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर लें, बहुत ज़्यादा धन कमा लें, मगर सब ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो मस्तिष्क हैं, जो न्यूरॉन्स या जो भी संवेदनाएं हैं, तो निर्णय उनकी हो ही नहीं पाएंगे। ऐसे निर्णय नहीं हो पाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा धन कमा ले। जो धन कमाएंगे उनके अंदर ये क्वालिटी होती है। तो ये सोच कर ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि इसमें आपका हमारा किसी का कोई दोष नहीं। जो है वही उसी का प्रकटीकरण है, उसी को देखते रहें और उसी को स्वीकार कर लें। हम मजदूर हैं तो अपनी मजदूरी मेहनत करते आनंदित रहें। टीचर हैं तो हम बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, उसी में आनंदित रहेंगे। डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी करते हुए आनंदित रहेंगे। नेता अभिनेता हैं तो उसी में आनंदित रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो था वही प्रकट हुआ है। ऐसे साइंटिस्टों के अंदर वो साइंटिस्ट बनते हैं, वही प्रकटीकरण होता है। न्यूटन या जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं तो सबके अंदर वही था, वही प्रकट हुआ। तो कहीं न कहीं हमारा आपका रोल है ही नहीं, क्योंकि हमारा आपका रोल होता है। आप भी सोचिए, हम भी सोचें,
तो हम भी जो हैं वो ना होते, क्योंकि हम भी कुछ और ही होते। अगर हमारा रोल होता तो हम भी सोचते कि अद्भुत हो चीज़ें हों, हम भी अद्भुत होते। मगर मस्तिष्क जो होता है, हमारा मस्तिष्क में जो है, जो चेतना द्वारा मिला है, अब वही प्रकट कर रहे हैं। शिक्षक बन पाए, अब शिक्षक बन के अपनी सेवा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब कुछ टाइम मिलता है तो आपसे यूट्यूब के माध्यम से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हो ही रही हैं, जब होती ही रहेंगी, सबके द्वारा हो रही हैं। जैसा उसका मस्तिष्क मिला हुआ है, चेतना मिला हुआ है, वही वो करता रहता है। और ये सबको ही मिला है, बराबर ही मिला है। बस क्वालिटी है कि सबके गुण अलग अलग हैं। यही चेतना की खूबी है। जैसे सबके अंगूठे मैच नहीं करते हैं, ऐसे गुण भी मैच नहीं करते हैं। देखने में एक जैसे लगेंगे आपको, मगर वही प्रकटीकरण होगा जो उनके अंदर स्पेशल मिला हुआ है। जीव जंतु गाय भैंस दिखने वो भी एक जैसे होंगे, मगर सबके गुण अलग अलग होंगे, दिखने में एक ही जैसे दिखेंगे। अब सबकी चेतनाएं, मतलब चेतना तो एक ही है, सबके विचार जो प्रकट हो रहे हैं, अब उनसे वो अपने आप को अंदर परिवर्तित करते रहते हैं। कहीं न कहीं हमने देखा जीव जंतु, हमने हमारे यहाँ एक मधुमक्खी की छत्ता लगा है, तो देखा कि पूरे दिन मधुमक्खियाँ मेहनत करती हैं, रानी मक्खी रहती है, शहद बटोरने वाली मक्खी फूलों पर जाकर शहद इकट्ठा करती हैं, तो सैनिक मधुमक्खियाँ हैं, अब बहुत अच्छा छत्ते का निर्माण करती हैं। हम नहीं कर पाएंगे, हम आप नहीं कर पाएंगे, करके देखिएगा। कागज़ जैसा निर्माण करती हैं, इतने घर बनाती हैं, अब उल्टा लटका होता है, उसमें अंडे बच्चे भी होते हैं, शहद भी होता है, पूरा परिवार कितने व्यवस्थित तरीके से। तो कहीं न कहीं ये किसे मिला है? वो स्वतः ही मिला है। वो क्या सीख पाते? चिड़ियाँ हैं, घोंसला बनाती हैं, रहती हैं, बच्चों को सिखाती हैं, लालन पालन करती हैं। ऐसे मनुष्य भी करता है। आपको हमें अपने बच्चों से लगाव, तो लगाव क्यों है? कि जो मिले हुआ है, बच्चों को बड़ा करने के लिए ये दिया ही है चेतना ने। और लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, वो आपके माध्यम से हो ही रहा है। कितना भी कहें कि हम कर रहे हैं, नहीं, वो आपके माध्यम से हो ही रहा है। कर रहे होते तो शायद इतनी जटिलताएं नहीं करते। बच्चों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं लोग। जीव जंतु भी ऐसा करते हैं। अगर कर रहे होते तो आप ऐसा नहीं करते, कि वो अपना जीवन सोचते कि अच्छा बन जाए, बच्चों ऐसे ही रहे, हमारा अच्छा बन जाए। मगर हम सोचते हैं कि बच्चों को अच्छा बन जाए, तो ये हमें मिला ही है, सबको, जीव जंतुओं को भी मिला है। और उसी का हम प्रकटीकरण करते हैं, उसी का पालन, उसी के रूप में व्यवहार करते हैं। और मतलब प्रजातियां बढ़ाने के लिए, प्रजातियों आगे बढ़ाने के लिए हार्मोन्स मिले। अब हार्मोन्स में इतने भटक जाते हैं कि वो हम कर रहे हैं, आप कहाँ कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका सेक्स के प्रति आकर्षण होता है, मगर वो क्यों होता है? क्योंकि आपको पहले से ही हार्मोन्स मिले हुए हैं, उनका रिएक्शन होता है, भाग खड़े होते हैं। एक देखा जाए तो प्रकृति हमको नचा रही है, हालांकि दृष्टा भाव से देखते रहें, उसका पालन भी ना करें। कि पालन करेंगे तो हो सकता है और दुख पाएंगे। और कुछ लोग पाते हैं, काम वासना के प्रति आगे पीछे दौड़ दौड़ के क्या मिलता है? तो प्रकृति का ही खेल उनके द्वारा हो रहा है, खेलते रहते हैं और उनकी जर्जर अवस्थाएं हो जाती हैं। तो उचित मात्रा में अगर हम देखेंगे दृष्टा भाव से, तो सब समत्व योग उच्चते, हर काम समता भाव से करेंगे। मध्यम मार्ग सबसे अच्छा है। और ये तभी जान पाएंगे जब हम अध्यात्म, अपने अध्ययन से जुड़ेंगे, आत्मज्ञान होगा, आत्मबोध होगा। आत्मबोध कैसे होगा? सत्संग से होगा, ध्यान विधियों से होगा, अच्छी अच्छी चर्चाएं सुनने से होगा। हम भी अपनी चर्चा करके अपने आप को स्मरण कर रहे हैं,
और हो सकता है आप सुनेंगे तो आप भी अपने आप को स्मरण करेंगे, आत्मबोध को जानेंगे, तो हमारा भी लाभ हो रहा है। क्योंकि सतत स्मरण जरूरी है, सतत प्रयास होना ही चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कभी भी भटक सकता है। तो सतत स्मरण से हमारा भी लाभ है, आपका भी लाभ। तो सत्संग को सुनिए, अच्छे विचारों को सुनकर उसका पालन कीजिए। हालांकि थोड़ा कठिन होता है, मगर ये आपको जीवन सरल सुगंधित बनाएगा। अगर इससे भटक गए तो आपको दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि प्रकृति के ही हम खेल खेलते रहते हैं कि प्रकृति में इतने हार्मोन, इतने नियम डाल दे कि आप उस चक्कर में फंस के एक आनंदमय जीवन बर्बाद हो सकता है। कि प्रकृति ने डाल दिया कि आप भोजन के लिए काम करते रहें, भोजन इकट्ठा करते रहें, तो इकट्ठा करते 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 अब भोजन पैसे मिलता है तो पैसे इतने इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही उसके चक्कर पड़कर बर्बाद हो जाते हैं। पैसा पैसा पैसा, एक दिन आ जाता है कि जीवन बर्बाद, मतलब मौत आ जाती है, या कोई बीमारी आ जाती है, मौत तो सबकी होनी। तो जो अब कुछ अच्छा जी सकते थे, थोड़ा खाली टाइम बस बैठ सकते थे, अपना अध्ययन कर सकते थे, वो नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें सत्संग से ही आएंगी। तो हमारा आपका ऐसे ही सत्संग चलता रहेगा। वही सत्संग भी अंदर से ही प्रेरणा से आता रहता है। अब सत्संग कुछ अच्छी बातें आ जाती, उसी को पालन करके हम मुक्त हो सकते हैं। चीज़ें तो आ ही रही होती हैं। बोलना भी चेतना की ही देन है। अब हर कोई बोल ही रहा होता है। हाँ, जीव जंतु, अभी बारिश हुई है, काफ़ी बाहर आवाज़ें आ रही हैं और हम भी बोल रहे हैं। और पशु पक्षी भी ऐसे ही बोलते रहते हैं। कौआ काँव काँव करता रहता है, सुने या न सुने, कोयल कूकती रहती। तो ये चीज़ें हो ही रही हैं। और दृष्टा भाव से देखते रहें, बोलते रहें, तो कुछ अलग ही आनंद आएगा। तो भाई हमारा और आपका सत्संग ऐसे ही जारी रहेगा जब तक अंदर प्रेरणा से आ रहा है कि भाई ये करते रहो, करते रहेंगे। क्योंकि हर कोई काँव ही कर रहा है। हो सकता है काँव में कोई शब्द अच्छे निकल आए, तो हमारा भी जीवन उद्धार हो जाए, आपका भी। और ये अंदर से आप भी महसूस करेंगे, कुछ बातें आपको अचानक से ऐसी आ जाती हैं अंदर से कि उन पर अगर अमल कर लें तो आपका तो जीवन धन्य हो ही जाएगा, और सुनने वाला का भी हो सकता है, अगर व्यवहार में परिवर्तन लाए। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं।